खटीमा में बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। भुवन कापड़ी ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। प्रदेश में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची में किया 59 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के मामलों में हो रहा इजाफा। राज्य में सामने आए ओमिक्रॉन के 25 नए मामले। अल्मोड़ा में पूर्व विधायक समेत 38 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। प्रदेश में आज आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई पहली सूची में रामनगर विधानसभा से एक बार फिर मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया है। बता दें कि विधायक को रामनगर विधानसभा से 5वीं बार टिकट दिया गया है। वहीं उनको टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि वो चुनाव में क्षेत्र से एक लंबे अंतर पर जीत दर्ज कराएंगे और शहर में रुके हुए विकास कार्यों को भी चुनाव जीतने के बाद पूरी प्राथमिकता से पूरा करेंगे। कहता हूँ दावेदारी करने का अधिकार सबका है। कहता हूँ दावेदारी करने का अधिकार सबका है। हम कार्यकर्ता हैं, सालों से हम काम कर रहे हैं। कोई मुझसे पहले वाले भी होंगे, कुछ मेरे बाद वाले भी होंगे, लेकिन उनका भी अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस बार जिस प्रकार से 10-11 लोग थे, सब ने अपने, लेकिन सब पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, दावेदारी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चिंतन है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि इस देश को हम सार्वभौम बनाएंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र एकता का नाम, सब लोग एक साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है अब टिकट एक का होता है, अगर 11 टिकट एक का होता है। उत्तराखंड के 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें रामनगर विधानसभा से एक बार फिर भाजपा हाईकमान ने वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसको लेकर आज कार्यकर्ताओं ने विधायक के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की, मिष्ठान वितरण किया और वहीं विधायक को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान ने वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट पर इस बार 5वीं बार दाव खेला है। आपको ये भी बता दें कि 2 बार रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट रह चुके हैं, जबकि 2 बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक बार पूर्व विधायक स्वर्गीय योगेंद्र सिंह रावत से उन्होंने चुनाव हारे थे और दूसरा चुनाव कांग्रेस की अमृता रावत से वो यहाँ से चुनाव हारे थे और अब 2 बार विधायक बने। और जबकि तीसरी बार की जो उनकी 5वीं बार की तैयारी है उसको लेकर पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया। तो वहीं दीवान सिंह बिष्ट ने टिकट मिलने के बाद पार्टी हाईकमान का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए जो है कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2022 में रामनगर में एक भारी अंतर के साथ वो जीत दर्ज करेंगे और प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि रामनगर में जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको गति दी जाएगी और उन्होंने कई योजनाओं को भी बताते हुए कहा कि आज जनता भाजपा की ओर मुंह ताके हुए देख रही है और जनता का विश्वास है कि प्रदेश में यदि विकास है तो भाजपा के शासनकाल में विकास हो सकता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि वहीं कार्यकर्ताओं में जो आपसी मनमुटाव है उसको भी उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, चुनाव सबसे एक साथ मिलजुल कर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सूची जारी की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने पर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान का चौथी बार उन्हें प्रत्याशी बनाने पर आभार जताया और कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मिली सराहना ही मेरी संपत्ति है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपील की है। तो मैं अपने हाईकमान का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पास चौथी बार इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से मैं किस रूप में उनका धन्यवाद करूं कि जिन्होंने मुझे 3 बार लगातार विधायक का प्रत्याशी बनाया और इस बार अध्यक्ष विधानसभा बनाया। और जिस प्रकार से घोषणा करते हुए
हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमारे माननीय स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा जो सरल और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम टिकट दे रहे हैं। तो यही मेरी संपत्ति है। यदि माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है तो मेरी बहुत बड़ी पौड़ी में आज भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष अनुमोर्चा राकेश गौरसाली ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सूची में उनका नाम दिए जाने पर गहरी आपत्ति दर्ज की है। राकेश गौरसाली का कहना है कि वो भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं और पौड़ी विधानसभा से भाजपा से उनकी दावेदारी है। ऐसे में बिना उनकी जानकारी के दूसरे दल की ओर से उनका नाम दिया जाना उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है, जिसके पीछे किसी व्यक्ति या पार्टी का हाथ है। ऐसे में वो निर्वाचन विभाग से इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। चमोली में बीते दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से आचार संहिता के नियमों का पालन करने और किसी के दबाव में नहीं आकर वोट देने की बात कही। साथ ही पुलिस ने लोगों से किसी भी व्यक्ति के क्षेत्र में चुनाव को लेकर शराब और पैसे बांटे जाने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। वहीं पुलिस ने लोगों को बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मास्क पहनने और कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया है। चमोली जनपद में लगातार जो है पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस तरह के लोग हैं जिनका चिन्हीकरण किया गया है, जो चुनाव में कानून व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की जा रही है। असले जो हमारे हैं लाइसेंसी असले धारक, उनसे असले जमा करवाए जा रहे हैं और लगभग पूरे जनपद में 72% ऐसे असले हैं जिनको जमा करवाया जा। अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी से बाहर किए जाने के बाद बीते दिन उनके समर्थकों ने प्रसिद्ध गोलजू के मंदिर पहुंचकर किशोर उपाध्याय के लिए न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान प्रदेश संयोजक आशीर्वाद गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किशोर उपाध्याय के साथ न्याय करे और उन्हें उनकी 44 साल की सेवाओं का इनाम दे, ना कि उनकी उपेक्षा करे। साथ ही उनको अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जाए और जिसने भी उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आप जैसा कि मैं ज्ञात होगा कि वो वनाधिकार आंदोलन जो एक जनहित मुद्दों पर चल रहा है, उसको लेकर वो विभिन्न दलों से मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी, विभिन्न संगठनों से वो आज वार्ता कर रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर वो विभिन्न संगठनों से मिल रहे थे। इसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको मुद्दा बनाया और किशोर उपाध्याय जी को उनके जितने भी पद थे वो छीन लिए तथा उनको पद से निष्कासित। जसपुर में बीते दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए चुनाव में अराजकता फैलाने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने के संदेश भी दिए। वहीं इस मौके पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने कहा कि जसपुर विधानसभा बॉर्डर पर है, इसलिए संवेदनशील क्षेत्र है और पुलिस प्रशासन की ओर से यहां लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही मार्च के दौरान जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए गए हैं उनका चालान भी किया गया है। पूर्व में भी 2019 का यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और ऐसा कोई विशेष जो है यहाँ पे घटना नहीं हुई है। लेकिन पूर्व में जो है संवेदनशील एरिया होने के कारण जसपुर हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर भी है, बिजनौर से कुछ मुरादाबाद से एरिया हमारा जुड़ता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और आज एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी पीएसी, 2 कंपनियों के साथ यहाँ मार्च किया गया है। और हमारी सबसे अपील है, कुछ लोग अभी भी हमने देखा मार्च के दौरान मास्क कम पहन रहे हैं तो उसके चालान किए गए हैं। और आगे जो है कोविड गाइडलाइंस इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि विशेष निर्देश हैं कि कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ये चुनाव कराए जाने हैं। इसके अलावा जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप गैंगस्टर, गुंडा, 110 जी, 107-16 ये सारी कार्रवाई जो संवेदनशील हमारे एक्टिव क्रिमिनल हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है। और जो भी राजनीतिक दलों के जो इश्यूज़ हैं उनको सही गाइडलाइंस से उनको अवगत कराया जा रहा है और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ये आज फ्लैग मार्च किया गया।
बाजपुर में बीते दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए पुलिस और एसएसबी की टीम ने जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी वरिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से आचार संहिता के पालन करने और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की है। क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और अभी हमारे पास बहुत सी बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, तो इन फोर्सेस को हम एरिया डोमिनेशन के लिए एरिया दिखाते हैं। तो उसी के उस पर फ्लैग मार्चेस हम जनपद के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शहरों में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कोविड भी जो तृतीय वेव है वो चल रही है, तो हम लोग ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार के निर्वाचन को हम फ्री, फेयर एंड सेफ निर्वाचन के रूप में करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तिथि घोषित हो चुकी है और साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी संदर्भ में आज बाजपुर क्षेत्र में एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक एसएसपी सर और डीएम सर के निर्देशन में एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें जनता से ये अपील की गई कि वो निर्भीक होकर मतदान करेंगे, किसी के दबाव और लालच में नहीं आएंगे और पूरी पब्लिक से ये भी अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होंगे। अल्मोड़ा जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसके तहत बीते दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 12 लाख से ज्यादा कीमत की अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि आरोपी गढ़वाल के देहात से गांजा खरीदकर रामनगर बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे बीच में ही पकड़ लिया गया। उसी के संबंध में, उसी के परिप्रेक्ष्य में बीते रात को बतरोजकान थाना का थानाध्यक्ष द्वारा सघन चेकिंग किया जा रहा था। उस सघन चेकिंग के दौरान एक इको वाहन होता है ना, इको वैन है, उसमें भारी मात्रा में ये मिला है हमको 80.5 किलो, कुल 80.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। मार्केट वैल्यू अराउंड 12 लाख रुपए है। उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक अभियुक्त का अरेस्टिंग भी हुआ है। इसमें गंगोत्री विधानसभा में निर्वाचन आयोग की अनुमति से अब नया मतदाता स्थल बनवाया गया है। बता दें कि मतदेय स्थल संख्या 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगोरी की जगह पर अब राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन ढूंढा को नया मतदाता स्थल बनाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि बगोरी से लोगों के प्रवास करने और क्षेत्र के बर्फ से ढके होने के कारण मतदान स्थल को बदला गया है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार प्रयोग करने की अपील की है। देखिए, बगोरी के ग्रामीणों की, उनके प्रधान के द्वारा तथा कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये हमको ज्ञापन दिया गया था कि जो बगोरी के जो मतदाता हैं वो सर्दियों में, विंटर्स में डोंडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बूथ भी वहीं बनाया जाए। इस क्रम में हमने पहले का भी डेटा देखा तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, तो इसका प्रपोजल हमने स्टेट में और फिर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब जो बगोरी के लोग जो डोंडा में प्रवास करते हैं सर्दियों में, वो वहीं पर डोंडा में ही अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। बता दें कि बीते दिन पिथौरागढ़ जिले में कोविड का विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ कोरोना के 1014 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 403 हो गई है और 36 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत चमोली जिले में आज पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खटीमा में 21 जनवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा चुनाव नामांकन को लेकर तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि तैयारियों को लेकर तहसील परिसर में बैरिकेडिंग की जा रही है। इस दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कहा कि तहसील में बैरिकेडिंग का काम चल रहा है ताकि 100 मीटर तक कोई भी वाहन तहसील परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसके अलावा नामांकन कक्ष को सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से लैस किया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नामांकन स्थल पर मौजूद रहेगी। वहीं प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 3 लोग ही नामांकन स्थल पर प्रवेश कर पाएंगे और 21 से 28 तक नामांकन होगा और 29 को जितने भी नामांकन होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। देखिए 21 से हमारे नॉमिनेशन शुरू होंगे और 28 तारीख तक चलेंगे। 29 को इसकी स्क्रूटनी होगी और 31 को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें क्योंकि अब 2 दिन ही बच गए हमारे शेष, तो सारी तैयारियां हम मुकम्मल करवा रहे हैं, बैरिकेडिंग करवा रहे हैं ताकि 100 मीटर के अंदर कोई भी व्हीकल्स एंटर ना कर पाए और केवल 3 ही लोग, एक कैंडिडेट और एक प्रपोजर या एक जो अधिकृत करता है वही व्यक्ति इस नॉमिनेशन के लिए अंदर आ पाएंगे। मास्क पहनना जरूरी। अल्मोड़ा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। इसके तहत पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के एक बंद मकान से करीब 17 लाख रुपए की 170 पेटी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा की गई थी। वहीं मामले पर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि ये अवैध शराब किसकी है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसके चलते एसओजी टीम ने एक सूचना प्राप्त होने पर, जो कि रानीखेत देवली खेत के पास की सूचना थी, एक अवैध शराब का इकट्ठा होना पाया गया, जिसमें एफएसटी टीम को भी सूचित किया गया और साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक जॉइंट एक्शन करके उस जगह पर जो कि कहा जा रहा है मोहन सिंह की दुकान थी, उसके एक तहखाने से करीब 170 पेटी शराब बरामद की गई। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।